हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन जारी हो चुकी है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की विज्ञापन जारी हुई है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन क्या होती है? जिस प्रकार से विभिन्न राज्य सरकार के माध्यम से स्टेट पीसीएस की वैकेंसी जारी होती है, उसी प्रकार से एक राज्य अंतर्गत इस वैकेंसी को जारी की गई है। जिस प्रकार से विभिन्न राज्य में स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होती है, उसी प्रकार से इस वैकेंसी को जारी की गई है। और विभिन्न राज्यों में ये भी देखे होंगे एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन। सिविल सर्विस दो प्रकार की, एक केंद्र सरकार के माध्यम से यूपीएससी द्वारा जो आयोजित की जाती है सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और एक राज्य स्तरीय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसको स्टेट पीसीएस के माध्यम से कंडक्ट की जाती है। उसी प्रकार से अभी एक वैकेंसी जारी हुई है। टोटल पदों की संख्या 246 है। इस वैकेंसी की सारी इंफॉर्मेशन इसी लेक्चर में आप सभी को मिलेगी। किस प्रकार से अपियर होना है एस्पिरेंट को, विभिन्न डेटा को हम इंक्लूड किए हैं, अप्लाई प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। जो एस्पिरेंट स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हैं, वैसे एस्पिरेंट लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और विज्ञापन को समझते हुए जाएंगे। कहां पर इस वैकेंसी को जारी की गई है उसको भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन पॉइंट को सबसे पहले समझ ले एस्पिरेंट, उसके बाद हम बता देंगे पूरी इंफॉर्मेशन ताकि एस्पिरेंट को कोई दुविधा ना हो। और लास्ट में एक अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट हम बताएंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक लेक्चर को सुने एस्पिरेंट। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिस प्रकार से होती है हर विभिन्न राज्य में, वही एग्जामिनेशन है जिसके माध्यम से बीडीओ, डीएसपी और कई विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, अधिकारी रैंक के पद, इन सभी पद की विज्ञापन जारी हुई है। ठीक है, तो उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट। सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वैकेंसी जारी हुई है और 2024 की ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के आधार पर ही सभी को अपियर होने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन की गई है उसी के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कई राज्यों में इसको बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी? तो 1 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट, टाइम ज्यादा नहीं है, पहले समझें उसके बाद इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक अप्लाई प्रोसेस इसमें रहेगी और लिंक को तुरंत एक्टिवेट किया जाएगा। 1 दिसंबर होने दीजिए, उसके बाद सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेना है, जो भी एस्पिरेंट इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ राज्य के अनुरूप देखेंगे तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन इसको कहा गया है। लेकिन झारखंड राज्य अंतर्गत अगर देखेंगे जेपीएससी के माध्यम से जिस वैकेंसी को जारी की जाती है उसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के अनुरूप इस वैकेंसी को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसलिए यहाँ पर हम मेंशन किए ताकि सभी एस्पिरेंट को समझ में आए, क्योंकि एसएसई यहाँ पर मेंशन की गई है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। समझ गए सभी एस्पिरेंट? जिस प्रकार से झारखंड में जेपीएससी द्वारा उसको कंडक्ट की जाएगी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में भी राज्य पीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एक आयोग है। उसका नाम क्या है? तो सीजीपीएससी। इसी आयोग के माध्यम से एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। अप्लाई प्रोसेस समझ गए सभी एस्पिरेंट? अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 है। एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 28 साल होना चाहिए, लेकिन पोस्ट के अनुरूप 21 से लेकर 40 साल तक भी उम्र सीमा जारी की गई है नोटिफिकेशन के अनुरूप। किसी पोस्ट में 21 साल से लेकर 28 साल मैंडेटरी है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी किसी पोस्ट ऐसा भी इंक्लूड है, उस पद के लिए 21 साल से लेकर 40 साल मैंडेटरी की गई है, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए आरक्षण मिल जाएगी, क्योंकि सभी जगह पर कैटेगरी के आधार पर आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। उसमें एज लिमिट के आधार पर भी छूट मिलेगी और विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है कैटेगरी के आधार पर। ठीक है, वो प्रावधान इसमें भी लागू रहेगी। तो एज क्राइटेरिया में 2 फंडा है यहाँ पर, 21 से लेकर 28 साल पोस्ट के अनुरूप और 21 से लेकर 40 साल ये भी पोस्ट के अनुरूप। विभिन्न प्रकार के पद हैं, पद को एक बार देख लेंगे सभी एस्पिरेंट। कैसे देखेंगे उस प्रोसेस को हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
फी कितना लिया जाएगा, तो सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 400 रुपया पे करना है इसमें। बाकी जो भी डोमिसाइल है, छत्तीसगढ़ राज्य के डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर शो करेंगे एस्पिरेंट, यानी छत्तीसगढ़ से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं एनी ऑन कैटेगरी, सभी एस्पिरेंट को 0 रुपया फीस पेमेंट करना है, यानी 1 भी रुपया देना नहीं है एस्पिरेंट को। डायरेक्ट सिर्फ वैकेंसी भरें और एग्जामिनेशन में अपीयर हो और ज्वाइनिंग करें। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को, जो भी अन्य राज्य के एस्पिरेंट होंगे, उन सभी को 400 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे, उन सभी को 1 भी रुपया देना नहीं है, ठीक है। 0 रुपया में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगी। यह है फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भारत में जितने भी राज्य है, सभी राज्य के पीसीएस एग्जामिनेशन में सिर्फ बैचलर डिग्री ही मैंडेटरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जाएंगे एस्पिरेंट, तो यूपीएससी की एग्जामिनेशन में भी सिर्फ बैचलर डिग्री अगर क्वालिफाइड है एस्पिरेंट, तो उसमें एलिजिबल है। उसी प्रकार इस एग्जामिनेशन में भी सभी एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे। एनी स्ट्रीम बैचलर डिग्री मैंडेटरी है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट है किसी भी स्ट्रीम से, तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। विभिन्न राज्यों के माध्यम से स्टेट पीसीएस की वैकेंसी जारी होती है, सभी में सिर्फ क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री ही मांगा जाता है, एनी ऑन कैटेगरी, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से अगर एस्पिरेंट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, एनी ऑन स्ट्रीम अगर ग्रेजुएट है एस्पिरेंट या फिर बैचलर डिग्री धारण किए हैं, तो एस्पिरेंट एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में टोटल पदों की संख्या को इंक्लूड किए हैं, ताकि एस्पिरेंट दुविधा में ना रहे। टोटल पदों की संख्या को भी जान ले। दो टोटल पदों की संख्या कितना है उसको जानना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि पद ही तो सबसे मैंडेटरी है। अगर रिक्त नहीं रहेगी तो कैसे रिक्वायरमेंट आएगी। टोटल पदों की संख्या 246 है, इसलिए सभी एस्पिरेंट थोड़ा सा धैर्यपूर्वक और मन लगाकर प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन है, बैचलर डिग्री ही मैंडेटरी है। इसमें बहुत सारी एस्पिरेंट अपीयर होंगे, लेकिन सभी स्टडी मटेरियल को फोकस करके रखेंगे और सभी एस्पिरेंट 246 पदों में ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से लास्ट ईयर झारखंड में भी जेपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी जारी हुई है, ठीक है। यहाँ भी पद की संख्या बहुत ही कम रहती है, इसी प्रकार से जो दिया गया है पद 246, इसी के समथिंग रहती है झारखंड में भी। तो एस्पिरेंट मन लगाकर प्रिपरेशन करेंगे, ताकि इसमें एक सीट आप सभी हासिल कर सके। पद ही बहुत पावरफुल वाला पद है, ठीक है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सभी एस्पिरेंट को आवेदन करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर कुछ डाउट रह गई है एस्पिरेंट की अभी तक, तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे सभी एस्पिरेंट, ठीक है। धन्यवाद।